नमस्कार प्रिय भक्तों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करने से पहले आइए कुछ क्षण अपने मन और आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। हे परम कृपालु श्री कृष्ण, जो भी आत्मा आज प्रेम और श्रद्धा से इस वाणी को सुन रही है, आपके चरणों में उसका समर्पण स्वीकार हो, उसके जीवन से अंधकार मिटे और हर दिन आपके आशीर्वाद से आलोकित हो। मित्रों, आपसे निवेदन है, इस भक्ति संदेश में आगे बढ़ने से पहले अपने हृदय की श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस प्रयास को और भी पुण्यमय और सार्थक बनाएगी। और यदि आप हमारे इस भक्ति परिवार में नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर अगली भक्ति यात्रा की गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रेम और विश्वास के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में कदम बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जितनी भी सजावट कर लो उनमें अपनापन नहीं आता। वे बस एक समय के ठिकाने होते हैं, स्थायी भाव नहीं। पानी की एक बूंद अगर तपते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, पर वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और यदि किसी सीप में समा जाए तो वह मोती बन जाती है। यही जीवन है। तुम्हारे स्थान, संगत और समय पर निर्भर करता है कि तुम कैसे रूप में बदलोगे। जब दिल थकने लगे और दिमाग हार मानने को कहे तो भीतर से उठती एक धीमी सी आवाज कहती है, एक बार और, बस एक बार और कोशिश कर। और वही एक बार तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लोगों के गुण देखने पर मन को कैमरा बना लो, खूबसूरत चीजें कैद करो, और जब किसी का अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। दूसरों में जो कमी देखी उसे खुद में टालो। लोग नाम से पहचानते हैं पर याद स्वभाव से रखते हैं। जो तुम्हारा नाम लेता है वो जरूरी नहीं तुम्हें जानता भी हो, पर जो तुम्हारा स्वभाव याद रखे वही असल अपना होता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर वे कोई सजा नहीं, वे वो पाठ हैं जो जीवन को मजबूती देना सिखाते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को दुखों की भट्ठी में परखा जाता है। जो टूटता नहीं वही वास्तव में मजबूत होता है। अत्यधिक लगाव मन को बांध देता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदें जुड़ती हैं, और उम्मीदें अगर टूटें तो सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए कुछ लोगों को समय देना जरूरी है, खासकर उन्हें जो कभी समय नहीं मांगते, बस तुम्हारा इंतजार करते हैं। वजूद ऐसा बना लो कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल न सके। इंसान अक्सर अपने खान पान से कम और अपनी सोच से ज्यादा बीमार होता है। जो बातें मन में पलती हैं वही उसे भीतर से खा जाती हैं, और जब मन ही बीमार हो जाए तो कोई दवा असर नहीं करती। इसलिए सच्चे विचार, सही सलाह और आत्ममंथन सबसे जरूरी है। जीवन में सलाह हर कोई देता है, पर यह महत्वपूर्ण है कि तुम किससे सलाह ले रहे हो। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अपना सर्वनाश चुना। अर्जुन ने मुझसे प्रश्न किए, शंका की, पर मार्ग भी पाया और मोक्ष भी। मन शंका से भर जाए तो समाधान नहीं होता, और जब किसी को खुद पर ही यकीन न हो तो संसार की कोई शक्ति उसे मार्ग नहीं दिखा सकती। ऊंचा उठना है तो अहंकार को त्यागो, क्योंकि हल्के लोग ही ऊपर उठते हैं। और याद रखो, शब्द सबसे तीखे शस्त्र होते हैं, ये जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होगी तो दूसरी जाग जाएगी। इसलिए संतोष सबसे बड़ा सुख है। बीता हुआ कल तुम्हें जीवन की समझ देता है, और आने वाला कल एक नई उम्मीद। कठिन समय आएगा ही, लेकिन उसमें मुस्कुराकर जीना ही असली योग है। कामनाएं तब तक व्यर्थ हैं जब तक परिश्रम उनका साथ न दे। अगर तुम नीचे हो तो मेहनत ही तुम्हें ऊपर उठाएगी, और अगर ऊपर हो तो वहीं बने रहने के लिए निरंतर श्रम करना होगा। स्वर्ग में सब कुछ है पर मृत्यु नहीं, गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है पर सुकून नहीं, और इंसान में सब कुछ है पर सब्र नहीं। इसलिए जब ना खुशी खरीदी जा सके और ना गम बेचे जा सके, तब भी जीवन की यात्रा जारी रखो, क्योंकि यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि जीवन में महत्वपूर्ण होना ही सबसे अच्छा हो, लेकिन अच्छा और सच्चा होना सदैव महत्वपूर्ण होता है। जब ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो, कुछ नया सोचने की हो, तब दिल और दिमाग के बीच टकराव स्वाभाविक होता है। दिल कहता है कुछ ऐसा कर
जो आत्मा को सुकून दे, और दिमाग कहता है कुछ ऐसा कर जो दुनिया को दिखे। इसी खींचतान में इंसान धीरे धीरे खो जाता है। दौड़ तो सब रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कि कहाँ पहुंचना है। सुकून अब कोई शब्द नहीं रहा, एक अधूरी तलाश बन गया है, और यही तलाश अक्सर सबसे ज्यादा थकाती है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो सबक समय देता है वो कोई किताब, कोई रिश्ता, कोई सलाहकार नहीं दे सकता। कभी कभी आंसू बहाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर दिल नहीं रोया होता तो शायद आंखें भी नम न होती। हम मुस्कुराहटों में अपने गम छुपाते हैं, क्योंकि सब कुछ कह देना दुनिया को समझ नहीं आता। जो सपने थे उन्हें यूं संजोया नहीं होता अगर हर मोड़ पर उन्हें चोट न लगी होती। जो बीत चुका है वही सिखाता है कि आगे कैसे जीना है, और जो अब जी रहे हैं वो खुद की रचना कर रहे हैं। इसलिए समय लग रहा है, पर वो आत्मा से निर्मित जीवन होगा। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर किसी से जुड़ना भी जरूरी नहीं। दुनिया की भीड़ में खड़ा इंसान कई बार बस रुकना चाहता है, कुछ पल के लिए चुप रहना चाहता है, पर समझने वाले कम होते हैं। इसलिए अगर रिश्ते रखने हैं तो सच्चे और पारदर्शी रखो, नहीं तो अलविदा कहना भी एक सुंदर और ईमानदार विकल्प है। दिखावे वाले रिश्ते आत्मा को थका देते हैं, और जब तक आत्मा थकी रहे तब तक कोई भी रिश्ता सुकून नहीं दे सकता। इसलिए सच्चाई चुनो, भले अकेले रह जाओ, पर झूठे साथ से बेहतर है एक सच्चा अकेलापन। खुशी आएगी या नहीं ये कोई नहीं जानता, पर दर्द वो तो समय पर आता है, बड़ी सटीकता से। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन तब देता है जब मन पहले ही टूट चुका होता है। ठोकरें, धोखे और बिछड़ने जैसे जिंदगी उधारी में देती है, और वो उधारी धीरे धीरे किस्तों में वसूली जाती है, आंखों से, नींदों से और खामोशी से। कई बार लगता है कि मौत से पहले ही जिंदगी मार देती है, रोज थोड़ा थोड़ा करके। पर यही तो असली परीक्षा है आत्मा की। क्या वो इस टूटन में भी खुद को बचा पाएगी? कुछ लम्हे छोटे होते हैं, कुछ बातें साधारण, पर उनकी यादें जीवन भर साथ चलती हैं। वो आवाजें, वो खामोशियां, वो नजरें और वो अल्फाज सब मन के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। समय बीत जाता है, पर कुछ एहसास समय के दायरे से परे होते हैं, और वही एहसास हमें इंसान बनाते हैं, कमजोर भी और मजबूत भी। इसलिए जीवन को समझो, उसका भार मत बनो, क्योंकि जब तुम जीवन को गहराई से देखोगे तब हर आंसू भी एक अनुभव लगेगा और हर मुस्कान एक आभार। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि समुद्र की गहराई इंसान को डुबो देती है, जबकि गुरु की गहराई में उतरना आत्मा को ऊंचा उठाता है। जो कार्य आपको भीतर से आनंद न दे वह केवल एक बोझ बन जाता है। किसी भी पाप के मार्ग से अर्जित धन में न तो पुण्य होता है न शांति, और अगर वह धन किसी को दिया भी जाए तो वह भी सुख नहीं, संकट ही बढ़ाता है। इसलिए मन को शांत रखने वाले कर्म चुनिए, न कि वह जो दिखावे या लालच से उपजे। और खुश रहिए, इसलिए नहीं कि जीवन में सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया को आपके दुहक से कोई सरोकार नहीं। स्वभाव इंसान की सबसे बड़ी कमाई है। आप दूर रहकर भी किसी के दिल में जिंदा रह सकते हैं, अगर आपका स्वभाव सच्चा हो। जब सपने जरूरतों के रास्ते पर मुड़ जाते हैं, तभी इंसान को समझ में आता है कि असली जीवन क्या है। सही समय पर बोलना जहां साहस है, वहीं चुप रहना और दूसरों को सुनना भी महानता की निशानी है। भरोसा बहुत नाजुक होता है, इसे रोका जाए तो टूटता है, और अगर समय पर सहेजा जाए तो जीवन भर निभता है। जैसे नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, वैसे ही थोड़ा सा अहंकार पूरे व्यक्तित्व को दूषित कर सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है। बदलते समय और भाग्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हम मोह में आकर ऐसे निर्णय कर बैठते हैं जो सही नहीं होते। सोचते हैं कि यह हमने अपनों के लिए किया है, पर याद रखो, कर्म का फल हर व्यक्ति को खुद ही भोगना पड़ता है। कोई हमारे अच्छे या बुरे कर्म में साथ नहीं देता, इसलिए कर्म सोच समझ कर करें। व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है उसका व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्ति एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व लोगों के दिलों में जीवित रहता है। कठिन समय में थक जाना स्वाभाविक है, लेकिन हार मान लेना समाधान नहीं। उस समय बस थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ी हिम्मत और भगवान में विश्वास काफी होता है बाहर निकलने के लिए। जिस्म का सबसे सुंदर हिस्सा दिल होता है, अगर वही साफ न हो तो चमकता चेहरा भी अर्थहीन हो जाता है।
यदि आप किसी के लिए मुस्कान नहीं बन सकते तो कम से कम उनके दुख मिटाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आज के समय में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। सबको बस खुद का फायदा चाहिए। रिश्ते अब भावना से नहीं, जरूरतों से निभाए जाते हैं। जीवन की व्यवस्था छोटी छोटी बातों से बिगड़ती है। जैसे व्यर्थ का खर्च धन को तोड़ता है, वैसे ही व्यर्थ की बातें मन को तोड़ती हैं। जिंदगी वह नहीं जो मिल जाए, बल्कि वह है जो खुद बनाई जाए। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि समय या शब्द नहीं होते। इसलिए बस अपना कार्य करते रहिए, चाहे कोई सराहे या नहीं। आपकी आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगी और वही सच्चा सम्मान है। विचार पल भर के होते हैं, पर उनका असर जीवन भर रहता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी गलती के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें, तभी कोई रिश्ता या जीवन गहराई से समझा जा सकता है। सुंदरता सदा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता और झूठ छुपाने से सच कभी नहीं छुपता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थिति बदलने की बजाय खुद को बदलने से डरते हैं। दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन मुस्कुराकर धोखा देने वालों से कैसे लड़ोगे? हर नया दिन एक नया मौका है। कल हार गए थे, कोई बात नहीं, आज फिर से शुरुआत करो। ना शौक, ना शोहरत, ना किसी के इश्क के लिए। अगर जीतना है तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो मिल जाती है, पर श्रेष्ठता कभी नहीं। कुछ लोग शब्दों में मेरा दिल देखना चाहते हैं। नादान है वो जो किनारे बैठकर समंदर की गहराई नापना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सब्र कर, तेरे हर घाव भरेंगे, पर पहले पिछला घाव तो भर जाने दे। हर रिश्ता एक पासवर्ड से चलता है, विश्वास। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी तो चापलूस, हर जगह फिट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी बदले उसका कारण पूछो। कोई मतलब पड़ने पर बदलता है, कोई मतलब निकल जाने पर। मुसीबतों में मत देखो कौन साथ देगा, ये सोचो कि कौन पहले छोड़कर जाएगा। अगर खुद पर विश्वास हो और कर्म पर आस्था, तो हर मुश्किल रास्ता बन जाती है। भाषा नहीं, किसी का व्यवहार समझो, वही असली परिचय है। मदद करो तो लोग भूल जाएंगे, ना करो तो ताने देंगे। वक्त दो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो, वरना वक्त भी जाएगा और कद्र भी। खाना हो या मोहब्बत, ज्यादा दोगे तो लोग अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या बाद में आती है, शक्ति पहले आती है। समाधान तो हमेशा पास ही होता है। बस मन शांत चाहिए और सोच स्पष्ट। और सबसे जरूरी है जुबान का ध्यान। जो आज तुम्हारे घर का नौकर है, वो भी अपने घर का मालिक है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा मत समझो। जिंदगी का सफर अजीब है। खाली हाथ आए थे, सब कुछ छोड़कर ही जाना है। खुश रहने के तरीके ढूंढो, दुख तो खुद तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम्हें अपनी तारीफें सुनकर शक ना हो, तो समझ लो समझ कमजोर हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य मौन हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कुछ जवाब सिर्फ वक्त देता है। किस्मत लेकर आए थे, कर्म लेकर जाएंगे। बस यही तो है जिंदगी। कम बोलो, क्योंकि जब ज्यादा चुप होते हैं तो शब्द अपना मूल्य खो देते हैं। अहंकार मत पालो, वक्त के समंदर में सिकंदर भी डूबे हैं। रिश्ते निभाने हैं तो समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, लेकिन दुकानदार कभी मत बनो। बात बड़ी नहीं होती, बात यह होती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। इस विवेक में ही महानता है। थोड़ा पढ़ो, ज्यादा सोचो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, यही है बुद्धिमानी का मार्ग। समय रहते सुधर जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर समय तुम्हें सुधारेगा तो वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, पछतावा मत करो, सुधार करो, सोचते मत रहो, शुरुआत करो, आलस मत करो, मेहनत करो, विनाश मत लाओ, निर्माण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार दिखावे से भरा है। लोग साथ रहते हैं पर मन में ईर्ष्या रखते हैं, सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे वार करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर अच्छी बात में भी बुराई खोज लेते हैं। याद रख, हीरे की असली चमक अंधेरे में दिखती है, धूप में तो कांच भी चमकता है। जो लोग कड़वा सच बोलते हैं वे उन लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं
जो झूठा दिलासा देकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जीवन में रिश्ते कम हों लेकिन सच्चे हों, क्योंकि आजकल लोग अच्छाई के चक्कर में अच्छे लोग खो देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना चाहता है। जीवन का हर पल जवाब मांगता है, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर मौन होता है और कुछ का समय। अर्जुन, अगर हम एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाए तो अधूरी बातें पूरी हो जाएं। दुनिया अजीब है, ठिकाने भी अजीब हैं। यहाँ लोग मिलते कम हैं, दिखते ज्यादा हैं। तू बस इतना ध्यान रख कि जिन लोगों को तेरी परवाह ही नहीं, उनके पीछे भागना तुझे खुद से दूर कर देगा। तुलना मत कर अर्जुन। हर फल का स्वाद अलग होता है, हर जीवन का रंग अपना होता है। मन को इतना स्थिर बना कि कोई भी व्यवहार, कोई भी शब्द तेरी शांति को न तोड़े। चलते रहना ही जीवन है। सुख हो तो सहने की ताकत मिलेगी, दुख हो तो बीते आनंद की यादें सहेजने की शक्ति। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात को नहीं, खुद को बदलने का साहस रखते हैं। याद रख, अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और बुरे बनोगे तो डरेंगे, पर तू अपने भाव में स्थिर रह, क्योंकि ये संसार भावना से नहीं, स्वार्थ से चलता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से चलते हैं। जो सच्चा होता है वह दरवाजे पर मैं दुखी हूं लिखकर रोता नहीं, वह चुपचाप आकर बैठ जाता है और कहता है मैं पढ़ना नहीं जानता पर तेरा साथ देना जानता हूं। ऐसे रिश्ते ही निभाने योग्य होते हैं। अर्जुन, जब तू सफल होगा लोग प्रसन्न नहीं होंगे, वे जलेंगे। मोहब्बत 7 फेरों से नहीं, सच्चे जज्बातों से होती है। इसलिए अच्छा करने की सोच आए तो देर मत कर, और बुरा करने की सोचे तो उसे कल पर टाल दे। यही विवेक है, यही नीति है। कुछ बातें कहने की नहीं, समझने की होती हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, तू क्यों समय का इंतजार करे। परिवर्तन ही जीवन है और स्वीकार करना ही शक्ति है। झूठ बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। अर्जुन, अगर तू चुप रहकर सहता है तो लोग तुझे अच्छा मानेंगे, लेकिन जब तू बोल पड़ेगा तो यही लोग तुझे बुरा कहेंगे। इसीलिए याद रख, सत्य को तमीज की जरूरत नहीं होती, झूठ को होती है। रिश्ते वही निभते हैं जो दिखावे से नहीं, जज्बातों से जुड़ते हैं। और अंत में वही साथ रह जाता है जो तुझे समझता है, परखता नहीं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होना। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, यही वजह है कि इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों बड़े नाजुक होते हैं, बस फर्क इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हों
तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। धन्यवाद प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी को ध्यान और श्रद्धा से सुनने के लिए आपका दिल से आभार। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और उनका प्रेम आपके जीवन में हमेशा उजियारा करे। अगर आपको यह भक्ति संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी इस अमृत वाणी से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। आपके दिल से निकले हर एक जय श्री राधे कृष्ण हमारे लिए अनमोल है। फिर मिलेंगे एक और नई भक्ति यात्रा के साथ। तब तक आप सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्ण और राधे राधे।